हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर अभिनंदन आपका अपने यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार होता है। जिस प्रकार प्राणियों के शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य शरीर की सुंदरता अलंकार से होती है। काव्य शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो चमत्कारिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वही काव्य की भाषा में अलंकार कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य रूपी शरीर की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार को आगे हम देखते हैं, पारिभाषिक रूप में पढ़ते हैं। परिभाषा इसकी किस प्रकार आप लिखेंगे वो भी आप देखिए। परिभाषा के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित एवं रमणीय बनाने हेतु चमत्कारपूर्ण मनोरंजनात्मक ढंग को अलंकार कहते हैं। अर्थात भाषा को शब्दार्थों के माध्यम से सुसज्जित और रमणीय बनाने के उद्देश्य से चमत्कारपूर्ण मनोरंजनात्मक ढंग को अलंकार कहा जाता है। तो ये अलंकार की बहुत सुसज्जित परिभाषा है। आगे देखिए स्टूडेंट, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद मुख्य रूप से दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन बहुत से रचनाकारों ने तीसरा एक और प्रकार इसका बताया है, उभयालंकार। तो इस प्रकार अलंकार के तीन भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो पहले हम देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10 और 12वीं के जो मुख्य रूप से जो अलंकार इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो हैं शब्दालंकार में आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक और अतिशयोक्ति। तो इस वीडियो में हम इन्हीं अलंकारों पे आज चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, शब्दालंकार। शब्दालंकार नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। शब्दों या वर्णों के चमत्कारिक प्रयोग के कारण काव्य में जो सुंदरता बढ़ती है, जो सौंदर्यकरण होता है, वहाँ प्रयुक्त अलंकार शब्दालंकार होता है। आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष जो शाब्दिक अलंकार हैं, ये शब्दालंकार कहलाते हैं। तो आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार अर्थालंकार कहलाता है। और ये अलंकार काव्य पाठ में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण आदि जो अलंकार आपके इस पाठ्यक्रम में है वो इस अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ के माध्यम से चमत्कारिक काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार अर्थालंकार कहलाता है। काव्य पाठ में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा अलंकार है उभयालंकार। उभयालंकार, उभय अर्थात दोनों, अर्थ व शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार उभयालंकार कहलाएगा। वह अलंकार जिसमें अर्थ के साथ साथ शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़े, वो अलंकार उभयालंकार कहलाता है। तो इस प्रकार आपने परिभाषा देखी, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाने वाला अर्थालंकार, और अर्थ और शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाला अलंकार उभयालंकार। तो इस प्रकार अलंकार के ये तीनों भेद हैं जिनको आप बड़े आसानी से समझें और लिखें। आगे देखो स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अर्थात काव्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की आवृत्ति से तात्पर्य है
किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण का दोहरान वर्ण बार बार प्रयुक्त हो। परिभाषा देख सकते हैं आप। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ उस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है। अर्थात काव्य पंक्ति में वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और कुछ विद्वान लाटानुप्रास को भी अनुप्रास का एक भेद मानते हैं। तो इस प्रकार आज के प्रचलन में प्रमुख 5 भेद अनुप्रास के माने गए हैं, जिन्हें हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं अनुप्रास के उदाहरण। दृष्टांत देखिए। पहला उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। दूसरा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, रघुपति राघव राजा राम। और चौथा देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। इस प्रकार इन पदों में प्रथम पद में देखिए भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दूसरे में तय, तीसरे में रकार रै वर्ण की और चौथे में लय वर्ण की आवृत्ति। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होना, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार को दृष्टिगोचर कराती है। और इस प्रकार इस अलंकार को आप आसानी से समझें और परीक्षा प्रश्न पत्र में अच्छे से लिखें। तो स्टूडेंट आगे देखिए, हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है शब्द की आवृत्ति और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न। अर्थात किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग होगा। परिभाषा के रूप में हम देखें, वह काव्य अलंकार जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं शब्द का दोहरान, अर्थ पृथक पृथक, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा के और लक्षणों के बाद देखिए दृष्टांत। यमक अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। पहला उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द है वो 2 बार आ रहा है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा होता है स्वर्ण, सोना। इसी प्रकार दूसरा देखें, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द की यहाँ आवृत्ति हो रही है। एक घटा का अर्थ है घनघोर काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम, न्यून, कम होना। आगे देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर शब्द जो यहाँ आवृत्ति के रूप में आ रहा है स्टूडेंट, बेर का अर्थ प्रथम बार जो बेर शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है 3 बार अर्थात 3 समय, और दूसरी बार जो 3 बेर शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है 3 बेर अर्थात बोर, बद्री फल। अगला देखो, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। इस पंक्ति में देखिए नगन शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले नगन शब्द का अर्थ है हीरे मोती और दूसरे का है नग्न अर्थात वस्त्रहीन। शिवाजी महाराज के प्रकोप से मुस्लिम शासकों की पटरानियों की जो स्थिति थी और जंगल में वो गुफाओं में छुपकर उनकी जो दयनीय अवस्था थी उसका वर्णन पंक्तियों में किया गया है। अगला देखिए, ऊंचे घोर मंदार में रहाती थी ऊंचे घोर मंदार में रहाती है। यहाँ पे मंदार शब्द की आवृत्ति देखने को मिल रही है। तो मंदार का पहला अर्थ होगा ऊंचे महल और दूसरी बार जो मंदार शब्द की आवृत्ति हुई है उसका अर्थ है गुफाएं। तो कहाँ तो शत्रु राष्ट्र के
राजाओं की जो पटरानियाँ थी वो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, और कहाँ आज उनकी स्थिति ये है कि वो गुफाओं में छुप कर रह रही हैं। तो इन पंक्तियों में जो उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं, तीनों चारों उदाहरणों में तीनी बेर खाती थी, तीनी बेर खाती है, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती है, ऊंचे घोर मंदार में रहाती थी, ऊंचे घोर मंदार में रहाती है। इन सभी उदाहरणों में शिवाजी महाराज के प्रकोप से व्याकुल दयनीय स्थिति का वर्णन हुआ है मुस्लिम राष्ट्रों की पटरानियों का। तो इस प्रकार हम देखते हैं यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तो वह काव्य पंक्ति जिसमें शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ पृथक पृथक हो, अलग अलग हो, यमका अलंकार कहलाता है। यानी शब्द एक से अधिक बार और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग। देखिए स्टूडेंट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थात काव्य पंक्ति में शब्द तो एक ही बार दृष्टिगोचर होगा, लेकिन प्रत्येक अवस्था, वस्तु या व्यक्ति, प्राणियों के लिए उसका अर्थ अलग अलग होगा। यानी एक ही शब्द के कई संदर्भों में कई अर्थ चिपके हुए होंगे, तो वहाँ प्रयुक्त होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का पहला उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। यहाँ इस सुंदर रहीम जी के उदाहरण में देखिए, पानी, पानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ मोती, मनुष्य और चून के लिए उसका अलग अलग अर्थ प्रयुक्त किया गया है। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए उसका अर्थ है इज्जत या विनम्रता, और चून अर्थात आटा, आटे के लिए उसका अभिप्राय है जल या उसका अस्तित्व। तो इस प्रकार तीनों के लिए एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम जी कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे या चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से उसकी इज्जत है, उसकी शोभा है। दूसरा उदाहरण देखिए स्टूडेंट। जो चाहो चटक न घटे, मेलो होए न मित्रज, राजस न छुड़वाइए, नेह चीकने चित्त। प्रस्तुत उदाहरण में आप देख रहे हैं कि एक शब्द है रज। रज के यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है अहंकार और दूसरा है धूल। और दूसरा उदाहरण देखिए नेह। नेह पद के यहाँ दो अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। पहला अर्थ है प्रेम और दूसरा है तेल। अर्थ है, हम कह सकते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार दृष्टिगोचर है। नेह और रज शब्द जो है उसके दो अर्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार दृष्टिगोचर होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, एक अन्य और उदाहरण से समझते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। यहाँ पे हरित शब्द जो आपको दिखलाई दे रहा है स्टूडेंट, इस हरित शब्द के दो अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं। पहला अर्थ होगा हरित अर्थात हर्षित, प्रसन्न होना,
और दूसरा अर्थ निकलेगा हरे रंग का। अतः एक ही शब्द के यहाँ दो अर्थ चिपके हुए हैं। देखिए, हरित शब्द के दो अर्थ, हरित यानी हर्षित होना और हरित यानी हरे रंग का। तो यहाँ श्लेष अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अगला एक और उदाहरण देखिए स्टूडेंट। सुवर्ण को ढूंढत फिरई कवि व्यभिचारी अरुचोर। अब यहाँ पे देखिए सुवर्ण, सुवर्ण शब्द जो है वो एक बार दृष्टिगोचर हो रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है, लेकिन तीन अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसके तीन अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए शारीरिक सौंदर्यता और चोर के लिए स्वर्ण अर्थात सोना। इसी प्रकार एक अन्य और उदाहरण देखिए स्टूडेंट। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। तो यहाँ जो कदली शब्द है, कदली, सीप और भुजंग जो तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्द के लिए एक शब्द है स्वाति। स्वाति के तीन अर्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो जब धरा पे आती है और तीन अलग अलग प्राणी या वस्तुओं के संपर्क में जब वो स्वाति की बूंद आती है तो देखिए कैसे उसके अर्थ बदलते हैं। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब कदली अर्थात केले के पत्ते पर गिरती है तो कर्पूर बन जाती है। कर्पूर जिसे हम पूजा में काम लेते हैं, और कर्पूर ऐसा होता है जो दूसरों की दुर्गंध को दूर कर देता है। कहते हैं ना कि अगर गुण ग्रहण करना हो तो कर्पूर का करो, जो दूसरे की गंदी से गंदी जगह में भी रहकर वहाँ की दुर्गुण को ग्रहण नहीं करता, अपनी अच्छाई वहाँ छोड़ के आता है। और दूसरा देखिए सीप अर्थात शंख, शंख में जब वह स्वाति नक्षत्र की बूंद प्रवेश करती है तो यहाँ स्वाति शब्द का अर्थ होगा मोती, मोती बन के निकलती है वही बूंद। और तीसरा है भुजंग, सर्प, सांप के मुंह में जब वो बूंद प्रवेश करती है तो विष बन के निकलती है। अर्थात एक ही स्वाति शब्द और तीन अलग अलग अर्थ। कदली के लिए कर्पूर, सीप के लिए मोती और भुजंग के लिए विष अर्थात जहर। कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। आप जैसी संगति करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही शब्द के कई अर्थ यहाँ चिपके हुए हैं, तो ये होता है श्लेष अलंकार। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में पढ़े अनुप्रास, यमक और श्लेष। आगे के वीडियो में लेकर प्रस्तुत होऊंगा स्टूडेंट अर्थ अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। देखते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।